चलिए मित्रों नमस्कार। अलंकार देखते हैं। अलम जोड़कार वाक्य खंड यानी कि काव्य बोले तो पद, दोहा, चौपाई आदि में सुंदरता को बढ़ा देता है। बात करेंगे तो हम शब्दालंकार की। शब्द अक्षर के कारण अलंकार तो देखेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। आइए ये जो तीन गो मुख्य, वैसे तो पांच होते हैं, तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है? अक्षर रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? अक्षर 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 रिपीट होगा। बता देना चाहूं अनुप्रास का भी 5 भाग होता है। कितना भाग होता है? 5 भाग। सबसे पहला बोलिए छेकानुप्रास। छेकानुप्रास 21 बार रिपीट होगा। कितना बार? छेक ललकै कुतवा गे मैया, रात में जा रहे थे दूध लाने, छेक ललकै यानी छेकानुप्रास। बोलिएगा वृत्त्यानुप्रास। क्या? वृत्त्यानुप्रास। क्या साहब? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त सर्किल जैसे रिपीट होता है उसी प्रकार रिपीट होगा एक से अधिक। वृत्त्यानुप्रास क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास। आगे बात करिए लटानुप्रास। क्या? लटानुप्रास। आगे बात करिए, बोलिएगा अंत्या श्रुत्यानुप्रास। क्या? श्रुत्या श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। बोलिएगा अंत में जो अक्षर रिपीट होंगे अंत्यानुप्रास। अंत में जो अक्षर रिपीट होगा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। इसे मत पढ़िए, आप उलझ जाइएगा। मैं दूसरे दिन इसकी क्लास बता दूंगा। अभी 14 मिनट में हमें मात्र देखना है। आइए अभी समझते हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। क्या? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में बार बार एक वर्ण आएगा। बोलिएगा रघुपति राघव राजा राम। बोलिएगा पतित पावन सीताराम। बोलिएगा रो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहे रघुपति राघव राजा राम। बोलिएगा चंदू की चाची ने, आगे पूरा कीजिए, चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है साहब? चौका रिपीटेशन हो रहा है। गछिया के नीचे गछिया की बेटी गछिया, पछिया। अच्छा पछिया की बेटी पछिया हवा में, यानी कि पॉप रिपीट हो रहा है। आप समझ चुके हैं जब अक्षर रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? अक्षर जब रिपीट होगा तो उसे हम कैसा अलंकार कहेंगे? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। देखिए वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी कि अक्षर, लेकिन यमक में शब्द रिपीट होता है। यमक में क्या रिपीट होता है? आवृत्ति। आवृत्ति बोले तो किसकी रिपीटेशन? शब्द की। शब्द की। ठीक है साहब? आइए शब्द को रिपीट करते हैं। बोलिएगा कनक कनक ते सौगुनी। क्या? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। भाई साहब समझिएगा, कनक 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 कनक। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां अक्षर रिपीट होते हैं, बस अक्षर को देखना है, अक्षर को देखना है। यहां पर शब्द रिपीट होंगे। कनक कनक 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। दोनों का अर्थ अलग अलग। दोनों का अर्थ अलग अलग। बोलिएगा कनक का मतलब धतूरा। कनक का मतलब धतूरा। ये भी खाने के बाद पीने के बाद मनुष्य उन्माद में बह जाता है, उन्मादित हो जाता है, उन्मादित हो जाता है यानी बौरा जाता है। और कनक मतलब सोना। कनक मतलब ये भी पाने के बाद लोग क्या होता है? बौरा जाता है, बावरा हो जाता है, मन मस्त हाथी की तरह फाती के चले लगता है। तोरा औकात है हमरा से हमरे रुपया पैसा बैंक बैलेंस हमरे पास ढेर सोना है नहीं जी। हाँ देखते होंगे अभी स्टेटस बड़ी चल पड़ा है, दूसरे के मंगले होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ लटका लेगा, ऐसे यहाँ लटका लेगा सोना ऐसे। वो अपन चेहरा नहीं दिखा रहा, देख हमारा पास ज्वेलरी है, अब पता नहीं राउल्ड गोल्ड है कोची है। तो खैर जब जोड़ा मिले शब्द का अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होगा। कैसा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक। आइए
आपको मैं दिखाता हूं क्वेश्चन ई दोनों का, लेकिन लगे हाथ सलेस समझिए, लगे हाथ सलेस समझिएगा। सलेस मतलब चिपकना, सलेस मतलब चिपकना, बोले तो चिपका रहेगा। इक्के गो शब्द, शब्द एक ही, शब्द एक ही, लेकिन अर्थ अलग अलग अनेकों होंगे, अर्थ अलग अलग अनेकों होंगे। वही मांगन को देख पट देत बार बार, भिखारिन को देख पट यानी दरवाजा लगा देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भिखारियों को देख करके कपड़े पुराने या नए वस्त्र दान करते हैं। पट मतलब चीर वसन कपड़ा, पट का मतलब चीर वसन कपड़ा। और दूसरा इसी पट का मतलब है दरवाजा, इसी पट का क्या मतलब है? दरवाजा। तो भिखारिन को देख, मांगन को देख, पट देत बार बार। चलिए दोस्त, हमने आपको बताया सलेस में क्या होता है। शब्द तो एक ही मिलेगा, एक ही, अर्थ अलग अलग हो जाएगा, उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। बोलिएगा। प्रश्न आपके सामने हाजिर हैं। आपने शब्दालंकार का कितना भेद देखा बताइए तो? बोलिएगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेस अलंकार। अनुप्रास में अक्षर मिलता है रिपीट, बोलिएगा। बस दीजिए 5 से 7.5 मिनट। अनुप्रास में मिलता है अक्षर रिपीट, क्या अक्षर? बोलिए। यमक में शब्द का जोड़ा मिलेगा, इक्के वो शब्द रिपीट होगा, अक्षर नहीं, वर्ण नहीं। अरे शब्द की बात कर रहा हूं, शब्द। जैसे कनक मिल सकता है, कहे कभी बेनी बयाल, बेनी बयाल की चुड़ाली नी गयाल है। कभी कभी बेनी बयाल, एक बयान का बयाल का मतलब टिक्की, दूसरा बयाल है कभी खुद उसका नाम। कहे कभी बेनी बयाल, बेनी बयाल की चूड़ी चुड़ालीन ही बयाल। बयाल टिक्की है साहब, बयाल कविवर महोदय का नाम है। दो गो अर्थ, 2 बार आया। तो जब शब्द का रिपीटेशन होगा उसे यमक कहेंगे। आइए सलेस की बात करते। क्या करते? सलेस। सलेस इक्के जगह इक्के बार शब्द देगा, क्या देगा? अक्षर नहीं, शब्द। शब्द अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग अर्थ होगा। जैसे हमने बताया भिखारिन को देख पट देत बार बार, नहीं, अलग अलग मीनिंग निकल जाएंगे पट के। अब आगे यदि बात करें तो अगला आपका था क्या साहब? अगला आपका क्या था? बोलिएगा। अर्थालंकार, अर्थ के कारण अलंकार। किसके कारण अलंकार? अर्थ के कारण अलंकार। तो अर्थालंकार में हमने बताया था उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बोले तो उपमा मतलब किसी की तुलना करेंगे। उपमा मतलब क्या करेंगे? किसी की तुलना करेंगे। किसी की क्या करेंगे? तुलना। वह शेर के जैसा दहाड़ती है, किसके जैसा? अर्थात सिमिली है। क्या है? सिमिली है, सिमिली है। क्या है साहब? सिमिली है, सिमिली। और दूसरा मेटाफर, दूसरा मेटाफर, दूसरा मेटाफर। तो साहब आपने देखा सिमिली अर्थात उपमा। क्या? उपमा बोले तो किसी की तुलना की जाएगी, और जिसकी तुलना की जाएगी उसे उपमान कहते हैं। और जो संज्ञा होता है, जो संज्ञा बोले तो सुनिएगा, शेर के जैसा। किसके जैसा? शेर के जैसा। शेर से तुलना हो रही है, किससे हो रही है? वह दौड़ती है, कौन? वह। तुम लता मंगेशकर के जैसा गाती हो, तुम उपमेय हो गया। तुम क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमेय को ही विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उपमेय को ही विशेष्य कहते हैं। वह राधा की तरह नाचती है, वह पीटी उषा की तरह दौड़ती है। ही इज लाइक अ लायन, ही इज लाइक अ लायन। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो लाइक मिलेगा, तुलना करने वाला एज मिलेगा, सो मिलेगा, नहीं जी साहब। और हिंदी में बात करें तो जैसा मिलेगा, जैसा या की तरह, की तरह। किसके तरह? तो वह हवा की तरह तेज भागती है,
तो हम तुलना करेंगे तो उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता रहता है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के जैसा मन डोलता रहता है। पीपल का पत्ता दोस्त ना कभी नहीं शांत बैठता है। पूरे वृक्ष में एकमात्र पीपल का पत्ता है जो हमेशा हिलते रहता है। ग्रंथों में कहते हैं श्राप दिया गया है। तो पीपल का पत्ता जैसे हिलते रहता है बिना हवा के भी, वैसे ही हमारा पापी मन डोलते रहता है, हिलते रहता है, डोलते रहता है, हिलते रहता है। यानी पीपल के पत्ते के साथ तुलना हो रही है। पीपल के पत्ते के साथ तुलना किसकी हो रही है? मन की। बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार पाया जाएगा। कौन सा अलंकार पाया जाएगा? उपमा अलंकार, जहां उपमान और उपमेय अभेद हो, मतलब पते नहीं चले। मतलब क्या है? पते नहीं चले, इक्के में जो है ना अति समानता दिखा दे। क्या बोलिए? चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल यानी चरण को कमल ही बता दिया गया है डायरेक्ट। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यह रूपक अलंकार है, यानी मेटाफोर है। क्या है? मेटाफोर है। मेटाफोर अर्थात रूपक, डायरेक्ट रूप दे देना। रूपक का मतलब क्या? डायरेक्ट ही रूप दे देना। अब कहता है जब कल्पना की बातें आएंगी, कोरी इमेजिनेशन, जो सचमुच में नहीं है, मानो नील शैल पर परयो प्रभात। माने श्री कृष्ण जी के पीत वस्त्र पर, पीले वस्त्र पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह मणि की तरह, सोने की तरह जगमगा उठता है। क्या वास्तव में सोना था वहां? नहीं ना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात कल्पना की बातें। कैसी बातें? कल्पना की बातें। अर्थात उपमेय में कल्पित उपमान। कैसा? काल्पनिक उपमान की संभावना रहेगी, तो इसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। कैसा अलंकार कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। अब याद रखिएगा, जब भी उपमान आएगा तो बोलिएगा सी से सम, सी से सम, सरिस अर्थात तुलना करने वाला, की तरह ये सभी चीजें आपको कुछ भी एक मिल सकती है। जैसे इंग्लिश में बताया लाइक, एज, सो, ये मिल सकता है आपको। इसे हम सिमिली उपमा कहते हैं। और डायरेक्ट ही जब बता दिया जाए तुम लता मंगेशकर हो, मेरे कक्षा की क्या हो? लता मंगेशकर, डायरेक्ट रूप दे देना रूपक अलंकार कहलाता है। चीजें नहीं है लेकिन फिर भी मानो, सपोज दैट रहेगा। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार में बोलिएगा मनहू, जनहू, जानो अर्थात मनु मानो, जनू जानो। आपको मानो मिलेगा, जानो मिलेगा। किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में। चलिए, किधर चला गया अपना पीडीएफ? इधर है। तो आपने देखा उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार में बातें इतनी, जब तुलना करना होगा और जिससे तुलना कीजिएगा उसे हम क्या कहते हैं? उपमान। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और जिसके साथ तुलना, माने जिस चीज की तुलना कर रहे हैं, जिस चीज की, वो उपमेय है। क्या है साहब? उपमेय है, उपमेय है। देखिएगा किधर गया उपमा? बोलिएगा सीसी से सम सरिस मान लो। ये कुछ वर्ड आपको मिल सकते हैं। किसकी आशा? उपमा जी की आशा। उपमा अलंकार,
और चरण कमल एक रूप मानकर डायरेक्ट रूप दे दीजिएगा तो वह रूपक अलंकार मेटाफोर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटाफोर। मेटाफोर कहलाएगा डायरेक्ट ही रूप दे देना, डायरेक्ट ही रूप दे देना। बताए ही वह तो मेरा पंखा है। किसका पंखा है? वह तो पंखा है, वह तो हाथी है, इतने खाता है, वो तो हाथी है। रूपक, वो हाथी की तरह खाता है। उपमा, मानो जैसे हाथी चल रहा हो, मानो जैसे सपना में देख रहा है, मानो जैसे हमरो बिहार हो रहा हो। उत्प्रेक्षा, मानो जैसे हमार संकेत समझ लो। मनो, मनहु, मानो, जनो, जनहु, जानो मिलेगा। मानो, सपोज दैट, कल्पना की बातें, कल्पना की बातें। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या मिलेगा साहब? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिएगा, देखिएगा, अलंकार के दो गो भेद। मुख्य रूप में कितने भेद? दो भेद। यूं तो आपसे कुल पूछेगा तो एक और बोलिएगा उभया अलंकार। क्या बोलिएगा? कुल। कुल जब पूछेगा, उभया मतलब शब्द और अर्थ दोनों मिलकर अलंकार उत्पन्न करेगा। शब्दालंकार, जहां शब्द के कारण अलंकार सुंदरता बढ़ेगी। अनुप्रास कर भेद है, सलेस है, यमक है, बता दिए, रिकैप कर रहा हूं। अनुप्रास अलंकार साहब वर्ण की अनुवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए, तो रघुपति, राघव, राजा, राम, र नहीं रिपीट हुआ ना जी? हाँ, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, च है ना, ये रिपीट हो गया आपका। जल थल है, देखिए लो भी रिपीट हुआ, लो भी रिपीट हुआ, है ना। तो वृत्यानुप्रास, यदि इसमें भी इसका भेद पूछा जाए तो चंदू की चाचा ने चांद चाचा, चांद चम्मच, चांदनी चटा, चम्मच चटनी चटाई। अरे आगे पूरा कर लीजिए। च रिपीट हुआ, च यही तो है अनुप्रास आवृत्ति। चरर मरर खुल गए अरर, चरर मरर खुल गए अरर। अनुप्रास अलंकार। सलेस में बता दिया, सलेस का अर्थ चिपकना। जहां एक ही शब्द रहेगा, शब्द तो एक ही है लेकिन एक से ज्यादा अर्थ रहेगा, एक से ज्यादा अर्थ रहेगा। बोलिएगा, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होई। बोलिएगा, बारे उजियारो करे। बारे यानी कि बचपन, ललना पैदा लिया, ललना बचपन, बचपन, या दिया, या जलना, जलाना। तो बारे, जब भी बारिएगा ना दीपक को तो क्या होगा? उजियारा होगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा, कौन? ललना, बुतरू, मृत्यु की गोद में जा रहा है। बड़ा होते होते वह क्या होगा? अंधेरा देकर के जाएगा, क्योंकि मौत सबकी आनी है एक दिन। सुनिएगा, बारे का मतलब होता है दो चीजें, बचपन और जलना, जलाना, दोनों चीजें। और बढ़े, बढ़े मतलब बड़ा होना, बढ़े मतलब और बुझना, बुझाना, बुझना, बुझना। दीपक बुझने पर क्या हो जाता है? सुनिए, पहला मतलब बता रहा हूं, दीपक को जब जलाते हैं उजियारा होता है, बढ़े अंधेरो होई। ज्यों ज्यों वह बुझने लगता है अंधेरा छा जाता है। अब संतान के संबंध में, बचपन में संतान जैसे जैसे बड़ा होता है, जब जन्म लेता है तो उजियारा, देखना मुतरू एकदम आएगा, चट्टी बनाएगा, बड़ी खुश। तो बचपन में जब संतान आती है तो उजियारा फैल जाता है। लेकिन ज्यों ज्यों बड़ा होता है संतान, ज्यों ज्यों बड़ा होता है, बढ़े मतलब बड़ा होना, क्यों तो अंधेरा छाते जाता है। नहीं छाता है क्या? अरे मरनी के गोद में जा रहा है, मृत्युवस्था की ओर बढ़ रहा है। भिखारिन को देख पट देत बार बार। एक ही पट, एक पट का मतलब दरवाजा, दूसरे पट का उसी में मतलब, उसी में मतलब वस्त्र। यही तो सलेस है। पांच सुपारी तो देख बिचारी के भेंट की चारी न चाउर मेरे। भेंट मतलब मुलाकात और भेंट मतलब उपहार। पांच सुपारी तो देख बिचारी, भेंट 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 उपहार मिल गया, या और भेंटो नहीं हुआ, जो तो भोज खाए गए एकदम से। हाँ,
1200 टका के गिफ्टो दे दिए, पता चला कोई फायदा नहीं। वो दुल्हा दुल्हन जो है ना वो तो पहले उठ गया था, हम जो है ना गिफ्ट वापस ले आए। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, हम इसने आदमी खचड़ा वाला अभी ना पहले था। कब? 2001 को कथिल बोल रहे हैं सर? 1950 बोलिए ना जी, एग्जैक्ट पहचाने वही जन्मों में। अभी होता है मेरे साथ। अच्छा आपके, चलिए मेरे बिरादरी के लोग हैं, अच्छा लगा। हाँ, हम अकेला महसूस कर रहे थे अपने आप को। यमक अलंकार बता चुका हूं, एक ही शब्द बार बार आएगा। यहां अपने देखा शब्द के बार आएगा, अर्थ अलग अलग, लेकिन यहां शब्द भी बार बार, अर्थ भी अलग अलग हर बार, और अनुप्रास में अक्षर खाली अलग अलग। कुछ है जी? हाँ बोलिएगा। काली घटा का घमंड घटा, फाटी के चलता था, अब ना स्कॉर्पियो पे बुलता है। हाँ? घमंड आ गया था यानी अहंकार। काली घटा, घटा मतलब बादल, घटा मतलब क्या हुआ? बादल, और घटा माने कम हो गया, घट गया, घट गया, घट गया। काली घटा का घमंड घट गया, पहली बार घटा। काली घटा का घमंड घटा, इस घटा का मतलब छाए हुए बादल। जब काली घटा आ जाती है, वर्षा हो जाती है, तो काले बादल दूर हो जाते हैं, काले बादल कम हो जाते हैं, काले बादल कम हो जाते हैं। अर्थात पहली बार घटा का अर्थ है छाए हुए बादल, और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हो जाना। तो काली घटा का घमंड घटा। देखिएगा बेर कितनी बार है बताइए तो? 2 बार। यही तो अलंकार यमक की सुंदरता है कि डिफरेंट रहेगा यहां पर वर्ड और डिफरेंट मीनिंग। बोलिएगा 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 टाइम हुआ खाइस रहीस, 3 टाइम, और 3 गो फल, बैर बैर पाम पाम, 3 गो बैर खाती थी। हेलो नहीं बुझे? 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। देखिएगा 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। एक बार बेर का मतलब 3 टाइम, और दूसरे बार छोटा सा फल है बेर। बोलिएगा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। एक कनक है देखिए सोना, दूसरे कनक का मतलब धतूरा, धतूरा। दोनों पा लेगा ना मनुष्य यदि अपने आप में, तो उसकी मादकता थमती नहीं है। उन्माद हाथी की तरह, बाबड़े हाथी की तरह, मदमस्त हाथी की तरह चल पड़ता है साहब। है? चलिए साहब आइए। सजना है मुझे सजना के लिए, किसके लिए? सजना मन प्रियतमा, दूसरो सजना श्रृंगार। हेलो, सजना तो वही शब्द है, 2 बार प्रयोग हुआ। सजना मतलब श्रृंगार, सजना मतलब श्रृंगार, ये खूब आने लगा है। सजना श्रृंगार है, दूसरा सजना जो है इसका मतलब दूसरी बार प्रेमी है। क्या है साहब? प्रेमी है। ये आपने समझ लिया है। देखिएगा अर्थालंकार में उपमा अलंकार हमने बताया, जहां पर व्यक्ति या वस्तु की क्या हो जाए? तुलना हो जाए। और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। उपमान मतलब जिसके साथ। आइए शॉर्ट में समझते हैं। कंपेयर डिफरेंट थिंग्स लाइक एज सो इत्यादि। बोलिएगा सी से सम सरिस, या की तरह, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान। किससे तुलना हो रही है? चंद्रमा। बोलिए उपमान होगा। चंद्रमा क्या होगा? उपमान होगा। और सीता क्या होगी? उपमेय। सीता क्या हो गई? उपमेय। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान, तुलना हो रही है। बोलिए हाय फूल सी बच्ची, कैसी कोमल बच्ची? फूल सी मिला जी, सी मिला। तुलना हो रहा है, फूल के साथ उस कोमल बच्ची की तुलना की गई है। उपमा अलंकार, फूल के साथ उसका क्या दिया गया? उपमा। बोलिए हाय फूल सी बच्ची, कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाँ, अभी तो हाथ पीले ही किए थे,
हे भगवान कैसे हो गए, चल गए भगवान फूल से बच्ची कोमल मेरी। फूल के साथ तुलना की गई उपमा अलंकार तुरंत कह दीजिए। आइएगा उत्प्रेक्षा, बता दिए आपको मनु मानो जनहू जानो, ये मिलेगा पासवर्ड के रूप में। बोले तो यहाँ पे संभावना या कल्पना दिखाई जाती है, संभावना या कल्पना दिखाई जाती है, जहां पर वाचक शब्द जैसे मनु मनहु मानो जनहू जानो, यानी जो भी कहने वाला रहता है वाचक शब्द दिखता है। आदि हो वह कैसा अलंकार, बोलिए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो मानो हो गए पंकज नए, फूल जैसे खिल उठे जन्म ले लिए, मानो मिला जी क्या कहेंगे। अच्छा, रूपक अलंकार क्या देखेगा, बोलिए। रूपक अलंकार क्या, जहां पर पते नहीं चले अंतर हो रहा है, क्या हो रहा है, माने तुलना हो रहा है, पते नहीं चले। बोले तो उपमान और उपमेय में, बोलिए, अति समानता दर्शाई जाती है, अत्यंत समानता दर्शाई जाती है, उसे एक कर दिया जाता है उपमा और उपमान को, उपमेय और उपमान को। तो क्वेश्चन रहेगा, अति समानता उपमेय और उपमान में दर्शाने के लिए कौन सा अलंकार प्रयोग करते हैं, बोलिए तो। और बोलिए ना साहब, बोलने से सब कुछ होता है, चाहे वो। नहीं बोलूंगा, पहले लोग हंस गए। रूप दे देना डायरेक्ट, रूपक अलंकार कैसा, बोलिएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम को ही रतन रूपी धन बताया गया है। कहेगा राम के जैसा रतन पाया, राम के जैसा रतन पाया, तब तो उपमा। लेकिन मैंने सबसे राम रतन धन पा लिया, हमने राम को ही रतन रूपी धन पा लिया, डायरेक्ट रूप दे देना कैसा अलंकार, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। बोलिए, जलता है यह जीवन पतंगा, माने इस जीवन को पतंगा की तरह, कीट पतंगा की तरह बताया गया है। ज्यों ज्यों घड़ी घड़ी समय बढ़ता जा रहा है, यह जीवन अपने मृत्यु की आगोश में बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार ठंड के समय में देखा होगा आपने, दिया जलता है, कीट पतंगे आते हैं, जल के मर जाते हैं। अजी, तो कहता है जलता है यह जीवन पतंगा, जीवन और पतंगा का एक कर दिया, तुलना नहीं हो रहा है। बोलिए, मैं तो मैया, मैं तो चंद खिलो नाले हो। हनुमान जी महाराज या कृष्ण जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन सेटिंग हम करता हूं कि चंद्रमा को देख के बोला कि अरे वो तो खिलौना है, हम तो वही लूंगा, हम वही चंद्र खिलौना, चंद्रमा के जैसा खिलौना नहीं, मुझे वही चंद्रमा खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाल हो, चरण कमल बंदो हरिराई। कैसा अलंकार, रूपक अलंकार, कैसा अलंकार। यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना कह दिया गया, तुलना नहीं हो रही है। चलिए, ये भी आप समझ चुके हैं। बोलिएगा, अन्योक्ति अलंकार क्या, जहां उक्ति के माध्यम से किसी अन्य की तरफ इशारा कर दिया जाए। बोलेंगे कुछ मतलब निकाल सकते हो कुछ, अन्य उक्ति, अन्य जोर उक्ति। हेलो, अन्य जोर उक्ति, फूल के आसपास रहते हैं। अब सुनिएगा, फिर हम एक और फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ये फूल के भी संदर्भ में हो सकता है और अपने प्रेम के जीवन में भी। नहीं, अब एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। मैडम सुन तो लीजिए, ये अलंकार कैसा, ये तो बताइए, मतलब बता दीजिए, पता है तो मैं तो रुकना नहीं है, बोलिएगा। अच्छा जी, चलिए बताइए तो जल्दी से।
एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम के जगह मर हम गए। बताइए, अनयोक्ति अलंकार। जब मरहम को हम दवाई भी कह रहे हैं और मर हम गए। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर। डबल मीनिंग वाला हो, नहीं मैट्रिक इंटर में हो यारी करते थे हो। अनियोक्ति वाला अलंकार है। कैसा अलंकार? अनियोक्ति, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, हाइपर बोलेगा। कैसा बोलेगा? हाइपर। ए तनी देरे हम 2 लाखों के पेंट पहनले हैं, तनी भक्की गिर्री कम दही, अति नहीं बोल, एग्जीग्रेट मत कर। एग्जीग्रेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। क्या करना? एग्जीग्रेट बढ़ा चढ़ा के, एग्जीग्रेट बढ़ा चढ़ा के मत बोल, थोड़ा कम में। ठीक कहता है, देख लो साकेत नगरी यही है, देख लो यही वो ऊंचे ऊंचे महल हैं जो स्वर्ग से मिलने। अरे इतना भी ऊंचा तुमने नहीं बनाया कि वह स्वर्ग से मिलने आकाश में चला जाएगा। इतना बड़ा महल तो आज तक रावण ने भी नहीं बनाया। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? जब बड़ा लंबा चौड़ा डायलॉग बाजी दिया जाए, बढ़ा चढ़ा के बात का वर्णन किया जाए। कहता है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, जरन न पाई पूछ हनुमत की, जर गई सारी लंका, गए निशाचर भाग। लंका सारी जल गई, अब पूंछ जलने न है हो भगवान। इलिम कलीम आग लगन की स्वाहा। कोई दूर से आग लगा सकता है जी? ये मूर्त शरीर का आदमी नहीं ना, तो उसके लिए माचिस, तिल्ली या लकड़ी आगिन लगाते, तब चूल्ही या केकरो घर जलाते हैं ना जी, दुष्ट प्रवृत्ति वाला। वैसे ही हनुमान जी अपनी पूंछ में जब तक सटेगा नहीं आग, यानी जली भी नहीं आग, पूंछ में लग भी नहीं पाई आग, कैसे बढ़ा चढ़ा के मैं तुमको दिलो जान तक, ये सूरज चांद सितारे जब तक रहेंगे तब तक बेइंतहा प्रेम करूंगा। कब तक? जब तक सूरज चांद। घचकनेल उल्लू बना रहा है। इस सीबीएसई बोर्ड वाला को 90% वाला बड़ी अच्छा लगता है ये सब ना। तनी को एकदम में जो है ना बड़ाई मार दीजिए, बोले तो क्या कर दीजिए, कैसा अलंकार कर दीजिए। Your lips is as रोज, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। मैं तुमसे 1000 ईयर्स, मैं तुमसे 7 जन्म प्रेम करता रहूंगा। बेकार की बातें है ना। ये सूरज चांद सितारे 100 बरस में तो टिंगले चल जाएगा, टिंगले चल जाएगा, पिलाचो मार देगा, कोई नहीं पूछेगा। सूरज चांद सितारे जब तक रहेगा। बताइए, मैं तुमको 1000 बार कहा हुआ। अरे कोई किसको 1000 बार नहीं कहता है, तुम क्या मजाक करते हो। 1000 बार कहा है दाल में नमक कम दिया करो, 1000 बार कहा हुआ है, समझती नहीं हो तुम। हाँ, तो ऐसी ऐसी बातें बच्चे को भी डांटते हैं। 1000 बार बोले हर्षिकार को दीर्घिकार बनाते हैं। घचकनेल कहीं का, घचकनेल कहीं का, समझ में नहीं आता है। अब बाल बड़ा है तो यह धरता, यह धरता, उसका ये देखिएगा, ये उठेगा। हाँ, तो ये सब बढ़ा चढ़ा के बढ़ाने वाली बातें, अतिशयोक्ति करने वाली बातें होती हैं। आइए साहब, अब आप समझ चुके हैं भ्रांति मान मानवीकरण अलंकार। देखिएगा, भ्रांति मान, जब भ्रांति हो जाए, बोलिएगा भ्रांति। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक 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 शक्तिमान शक्ति से द्रौपदी माता का चीरहरण होने से बचा लीस तो सरिया दुशासन खिंचैस रहीस, खिंचैस रहीस, खिंचाइए न पारिस, खिंचाइए न पारिस, बुझाता को चित लिखिस, लिखिस बानी को ची हो। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, बुझेबे नहीं करता। जब भ्रांति हो जाए कि यह साड़ी है कि नारी है। हेलो, रात के समय में चल रहे हैं, रात के समंदर में जोगिंद्राय ननकी कन जा रहे थे। सांप, सांप,
टॉर्च बारा धर रस्सी छिकौरे, अंधेरा रस्सी हो रे, रस्सी हो, भ्रांति हो गई है ना, भ्रांतिमान। सुनिएगा मानवीकरण अलंकार, सुनिएगा भ्रांतिमान। जब दो चीज में कैसा क्या पैदा हो जाए, भ्रम पैदा हो जाए। लगे हाथ सुन लीजिए मानवीकरण, जब निर्जीव को सजीव दिखाएंगे, क्या निर्जीव को सजीव। आए बसंत महंत बहार, आए बसंत महंत बहार, नहीं छियो ना, चलिए कोई बात नहीं है। बसंत मौसम है, वो सजीव नहीं है दोस्त। ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि बसंत का मौसम आने पर जैसे मंदिर पट, यह वातावरण जैसे महंत आ गया हो, पुजारी आ गया हो मंदिर का। तो आए महंत, आए बसंत महंत बहार, अर्थात महंत को बसंत के मौसम की तरह प्रस्तुत किया गया है। यानी मानवीकरण हो गया है, मानवीकरण हो गया है, पर्सोनिफिकेशन। अब सुनिएगा एक और बात, बोलिए पुनरुक्ति अलंकार, बोलिए पुनर, पुनर फिर से, पुनर मतलब फिर से, उक्ति फिर से उक्ति, एक ही शब्द कई बार आएगा, अर्थ कंफ्यूजन मत होना है। यमक में अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द, यहां अलग अलग शब्द, शब्द तो वही रहेगा लेकिन अलग अलग, और अर्थ वही रहेगा, अर्थ वही वही रहेगा। सुनिएगा, पुनः पुनः कह कौन तोरो मात अको तोरो तात, बोलिएगा पुनः पुनह कह। लवकुश महाराज, लवकुश ननकी, दोनों को चिंते हैं ना जी, क्या कर, सीता मैया के पुत्र रहीस, सीता माता के लवकुश महाराज। तो पुनः पुनः कह, मुझे फिर से बताओ, को तोर तात, कौन तोरो पिता, और को तोरो मात। पुनः पुनः हाइफन चिन्ह भी आ गया। पुनः पुनः का मतलब वही फिर से, अलग अर्थ नहीं बदला। अयो पुनरुक्ति अलंकार, कैसा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। बोलिए धीरे धीरे चल मना, धीरे धीरे चल मना अपने सफर की ओर। धीरे धीरे, वही धीरे मतलब है साहब, दो बार प्रयोग हुआ लेकिन अर्थ तो नहीं बदला। अर्थ बदलता तब ना यमक अलंकार आप कहते साहब। पुनरुक्ति अलंकार, वैसे तो बहुत सारे साहब हैं लेकिन आप यहीं पर रुक जाओ और बताइएगा मुझे। माला फेरत जुग गया, आगे फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। उत्तर बताइए कैसा अलंकार है। हेलो, माला फेरत जुग गया, जुग बीत गए लेकिन फिरा नहीं मन का फेर। हे हो, कर का मन के भीतर का कालीमा, द्वेष ईर्ष्या डारी दे, दूर कर दे, तो फिर जाएगा कथी का फेर, मन का। मन का माला और मन का अलग अलग अर्थ। मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। तो साहब दो बार मनका का प्रयोग हुआ, दोनों के अर्थ अलग अलग। यही तो सुंदरता बढ़ा दिया अलंकार ने। आगे आप लोग छंद देखेंगे, रस देखेंगे और रिकैप की क्लास में 3, 4, 5 दिन कंटिन्यू मेरी संज्ञा सर्वनाम विशेषण की कक्षा होगी। फिलहाल तो आप चौथा प्रश्न की ओर आइए। उपमेय और उपमान का आरोप होने पर, क्या हो जाने पर, आरोप हो जाने पर, यानी उपमेय में उपमान का यानी आरोपण हो जाता है, पूरी तरह से मिक्सचर हो जाता है, मिल जाता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण,
अपहृतो, अपहृति उभयालंकार का बुतरू है। आप लोग इसको तो छोड़ दीजिए साहब, आगे बढ़िए। जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, क्या बिना कारण के, यहां तो ये आपका विभावना रस से भी जुड़ गया, यानी आपके भीतर जो भाव होता है बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाए, विभावना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विभावना। बताऊंगा रस बताने के बाद। ये विभावना उभयालंकार का भेद है। किसका भेद है? उभया। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, प्रकट की जाए। आप इतना जानिए, रूपक में अति समानता मिलेगा। क्या मिलेगा? रूपक में अति समानता जब प्रकट किया जाए तो रूपक अलंकार। डायरेक्ट लिख दे तो उपमा मारिए। क्या मारिए? उपमा अलंकार मारिएगा। आइए, जहां उपमेय का निषेध, यानी उपमेय को रोक दिया जाए, निषेध कर दिया जाए, उपमान का आरोप किया जाए, मतलब तुलना न किया जाए, डायरेक्ट ही उपमान आरोपित कर दिया जाए। कौन सा अलंकार? मेटाफोर, रूपक अलंकार। क्या? जहां शब्दों की आवृत्ति, रिपीटेशन, रिपीटेशन तो हुई है किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। अर्थ क्या हो जाएगा? अलग अलग। और आवृत्ति हुई है किसकी? तो हमने बताया अक्षर वर्ण नहीं, शब्द। तो ये यमक अलंकार होता है। क्या होता है? सलेश अलंकार होता है। बताइए, सलेश अलंकार शब्दालंकार का बेटा है या अर्था अलंकार? शब्द के कारण अलंकार। यमक, सलेश, अनुप्रास पूछे जाते हैं आपसे। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के कितने? 3 बताया हमने, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। क्या? उभयालंकार। चलिए साहब, इतनी बातें समझ चुके हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही हिंदी में। अब देखते हैं अपन लोग कुछ और। लव यू ऑल। जय हिंद।